Welcome friends. In this video I will talk on Indian Pharmacopoeia IP. अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं और अगर आप फार्मेसी पास आउट है तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है इंडियन फार्माकोपिया क्या है, उसका कलर कैसे होता है। अब देखिए, पहले कलर आता था ब्लू ऐसे करके, अभी आ रहा है ऑरेंज कलर। देखिए, इसके ऊपर बहुत सारे चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, जैसे आईपी कौन पब्लिश करता है, उसको इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे वो आईपी डेवलप हुआ, उसका सप्लीमेंट एंड एडेंडम कौन कौन ईयर में होता है, और आईपी का प्राइस क्या है, कहाँ से ख़रीदना पड़ता है, उसका मोनोग्राफ कैसे डेवलप होता है, ये सारी चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। पहले जान लेते हैं आईपी क्या है और कौन पब्लिश करता है। आईपी, एज यू नो, इट स्टैंड्स फॉर इंडियन फार्माकोपिया, एंड इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो आईपीसी वो पब्लिश करता है ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वो फुलफिल करता है क्या, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो 1940 एंड रूल्स जो आया था 1945 में। ये आईपी जो है एक ऑफिशियल बुक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आईपी का यूज़ क्या है, देखिए, आईपी एक ऑफिशियल बुक है और इसमें ड्रग का बहुत सारा इंफॉर्मेशन जैसे आइडेंटिटी, प्यूरिटी, स्ट्रेंथ, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, स्पेसिफिकेशन, ये सब रहता है। ये स्टैंडर्ड है। इसका और भी एक यूज़ है, जब कोई लीगल केस होता है कोई कोर्ट में, तब उसका कोई क्वालिटी ऑफ ड्रग्स और कोई चीज़ लेके केस होता है, तब उसको कार्रवाई किया जाता है एंड वो रिजल्ट जो है उसको कंपेयर किया जाता है आईपी में जो स्टैंडर्ड है उसका साथ। अगर उसके साथ मैच होता है तो वो एक्सेप्टेबल है, अगर मैच नहीं होता है तो वो सुपीरियर नहीं, इन्फीरियर कहा जाता है। तो अभी देखिए आईपी कैसे डेवलप हुआ। जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, तब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक बंगाल फार्माकोपिया के साथ मतलब मेडिसिनल प्लांट इंक्लूड करके 1844 में वो लिस्ट ऑफ इंडिजिनियस रेमिडीज़ वो आया था। उसके बाद इसको डेवलप करके जब बीपी आया 1867 में, उसके साथ इंडिजिनियस मेडिसिन को इंक्लूड करके वो सप्लीमेंट आया था 1868 में। ठीक है, उसके बाद 1885 में बीपी मेड ऑफिशियल इन इंडिया। तो इंडिया में तब ब्रिटिश फार्माकोपिया ही चलता था। उसके बाद ड्रग इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट किया था। एक कमेटी था 1927 में जो नेशनल फार्माकोपिया रिकमेंड किया था इंडिया के लिए। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में आईपी पब्लिश करने के लिए इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो है वो फॉर्म किया। उसके बाद फर्स्ट एडिशन आया है 1955 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हिच ईयर फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड? द आंसर इज 1955। उसके बाद सप्लीमेंट आया है 1960 में। सेकेंड एडिशन आया 1966। वो सप्लीमेंट और एडेंडम बीच बीच में है, हम वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। सेकेंड एडिशन आया 1966। थर्ड एडिशन आया 1985। फिर फोर्थ एडिशन आया है 1996 में। अभी देखिए, पहले जो आईपी आता था कुछ टाइम बाद आता था, लेकिन कोई स्पेसिफिक टाइम गैप मेंटेन नहीं होता था। 66 देन 85 देन 96, कोई फिक्स्ड टाइम नहीं रहता था। लेकिन 2010 के बाद ये रूल आया है, सब 4 इयर्स के इंटरवल में आएगा। 10, फिर 14, फिर 18, फिर 22। ये रूल्स 2010 में लागू हुआ। अब देखिए 2007 में जो बात कर रहा था, 5th एडिशन आया।
6th एडिशन आया है 10 में। सब आप रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है। 6th एडिशन आप समझ लीजिए 2010 में। सो 7th आया 2014 में। 8th एडिशन आया है 2018 में। एंड 9 मतलब करेंट एडिशन चल रहा है 2020 में। सो नेक्स्ट एडिशन कब आएगा? इफ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन will be next edition of IP will be published? Answer is very clear, 2022 plus 4 that means 2026। और इसके बीच में अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो एडेंडम के तौर पे आएगा, ठीक है। और अभी देखिए और एक क्वेश्चन, डीवीडी आईपी के हार्ड कॉपी के साथ डीवीडी भी दिया जाता है, कौन सी ईयर से ये चालू हुआ? 2010 से, ठीक है। सो डीवीडी चालू हुआ 2010 से, हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी भी मिलता है एंड 4 इयर्स के इंटरवल में आईपी पब्लिश होता है। सो होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आप देखिए, आईपी अगर आप परचेस करना चाहते हैं कोई इंडस्ट्री में, समझिए लाइब्रेरी में आईपी रहना ज़रूरी है, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जहाँ पे फार्मेसी पढ़ाया जाता है वो भी आईपी रहना ज़रूरी है। अभी देखिए आईपी जो परचेस करने के लिए इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है गाजियाबाद में, उसमें आप 50,000 उसके साथ 5% जीएसटी, मतलब कुल मिलाकर 52,500 दे के आप पब्लिश कर सकते हो, मतलब वो परचेस कर सकते हो, ठीक है। अभी उसके बाद देखिए और भी बहुत सारा फ्रेंचाइजी है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जैसे मुंबई में है एजुकेशनल बुक सेंटर, दिल्ली में है एजुकेशनल बुक एजेंसी, नेक्स्ट हैदराबाद में है फार्मा बुक सिंडिकेट। सो आईपी में मोनोग्राफ जो रहता है, मोनोग्राफ का मतलब क्या है, आईपी में क्या रहता है? अब देखिए मोनोग्राफ मतलब एक डिटेल्स ऑफ ड्रग्स, दैट मीन्स उसका नेम क्या है, उसका केमिकल नेम, कॉमन नेम, ये सब। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका कलर, ओडोर, ये सब रहता है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये सब रहता है। अभी ये मोनोग्राफ कैसे डेवलप किया जाता है? देखिए मोनोग्राफ डेवलप करने के लिए पहले बहुत सारे क्राइटेरिया मैच करना पड़ता है, जो न्यू एंटिटी है उसके ऊपर बनाया जाता है, वो सब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी वो सब डाल के, उसके बाद वो वेबसाइट में डाला जाता है। और अगर उसके ऊपर कोई कमेंट्स आता है, सो स्टेक होल्डर सो कमेंट देता है कोई रेक्टिफिकेशन के लिए। अगर वो कमेंट नहीं है तो डायरेक्ट पब्लिश किया जाता है, अगर कमेंट है तो उसको रिव्यू करके रेक्टिफाई करके फिर ठीक किया जाता है। सो ऐसे करके मोनोग्राफ प्रिपेयर किया जाता है। और आईपी इंडियन फार्माकोपिया कमीशन में एक सबमिशन चेक लिस्ट है, ये देख लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है तो go through this form and publish your or submit your molecule details. So hope you understand. Thanks for your precious time. Thank you.